नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू वर्मा आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज की महिला न केवल अपने परिवार की दूरी है, बल्कि वह पत्नी, बेटी और एक सफल कैरियर प्रोफेशनल भी है और इन सारी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निभा रही है। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर वह एक जो चीज पीछे छोड़ देती है वह उसकी खुद की सेहत, खासतौर से रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य। आजकल सामाजिक बदलाव के कारण शादियां देर से होना एक बहुत सामान्य सी बात है। अक्सर देखा गया है कि 30 से 35 वर्ष की उम्र में महिलाओं की शादी होना, फिर उनको अपना परिवार आगे बढ़ाने के बारे में डिसीजन लेना एक बहुत सामान्य सी बात है। पर हम कुछ भी कहें, प्राकृतिक रूप से जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है उसकी माँ बनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती है। मैं यहाँ आपको ये नहीं कहने जा रही हूँ कि देरी का मतलब नामुमकिन है। हर चीज मुमकिन है। आजकल की नई नई जो तकनीक्स हैं, जिनको ART टेक्निक्स बोलते हैं, IVF, ICSI, IUI, इनसे महिला यदि चाहे तो देर से भी माँ बनना संभव है। परंतु कभी भी वो इस भ्रम में ना रहे कि यदि इतनी सारी तकनीक्स हैं तो हम कभी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे और हमारा माँ बनना बहुत आसान होगा। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि पहले तो कैरियर के साथ साथ ही हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भी हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और हमें अपने परिवार को प्रेगनेंसी टाइम से करना है। लेकिन यदि किसी कारण से देर हो रही है तो निराश ना हो कि अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी सामान्यता पूरी जांच कराएं। और किसी भी तरीके से प्रेग्नेंट होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उस महिला को, खासतौर से जो माँ बनने जा रही है उसको, जिसको कहते हैं कि प्रीनेटल असेसमेंट, कि वो अपना इस सब तरीके का चेक करा ले कि उसका हीमोग्लोबिन, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसी तो कोई हिस्ट्री नहीं। क्योंकि यदि हिस्ट्री आती है तो हम कहना शुरू करते हैं कि महिला को उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ मेडिकल डिसऑर्डर भी होना शुरू हो गए हैं। पर यदि महिला चाहे तो वो अपने डॉक्टर से समय समय पर जांच करा के ये पता लगा सकती है कि कहीं वो इस रेंज में तो नहीं आ रही कि उसको किसी तरह का मेडिकल डिसऑर्डर होना शुरू हो रहा है। और यदि वो माँ बन चुकी है फिर वो किसी डॉक्टर से मिलती है और उसे पता चलता है कि उसको BP बढ़ा हुआ है या उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई या उसको बहुत ज्यादा ओवरवेट है, तो वो निराश ना होकर डॉक्टर की सलाह अच्छे से सुने, नियमित रूप से जांच कराए। क्योंकि आजकल आधुनिक विज्ञान में सभी तरह का इलाज संभव है। बस हमको जरूरत है जिसको कहना चाहिए कि अलर्ट होने की, जिससे हम टाइम से अपने डॉक्टर के पास जाएं और हमें पता लगाएं कि हमें ऐसी कोई चीज है तो उसका समय पे जांच करा के उचित ट्रीटमेंट लिया जा सके। प्रतिबद्धता की दिशा में हमने वर्मा हॉस्पिटल फर्टिलिटी सेंटर में महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक विशेष अवेयरनेस एक्टिविटी का आयोजन किया है। और उनमें हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या हम जो उनको मैसेज देते हैं कि जो मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी होता है, क्या चीज होती है और उससे महिलाओं को कैसे बचना चाहिए, खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो गर्भावस्था का प्लान करने जा रही है। इसी उद्देश्य से ग्वालियर ऑब्स्टेट्रिक गायनी सोसाइटी ने ICOG बॉडी के संग मिलकर और फॉक्सी की मेडिकल डिसऑर्डर कमेटी इन प्रेगनेंसी के साथ एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया है, जो कि 22 मार्च में होने जाएगी होटल रेडिसन में, जिसमें केवल शहर के ही नहीं दूसरे शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर आएंगे, अपने व्याख्यान देंगे। और यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर जो कि स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्हें अपडेट देंगे कि किस तरीके से यदि किसी महिला को मेडिकल डिसऑर्डर डायग्नोस होता है प्रेगनेंसी में तो किस तरीके के आजकल जो आधुनिक तकनीक है उन्हें जल्दी से जल्दी पता लगाएं और कैसे बेस्ट मैनेज करें कि किसी भी महिला की प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन की तरफ डाइवर्ट ना हो। तो ये मेरे को खुशी है कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं क्योंकि ग्वालियर OBGYN गायनी सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ और प्रेसिडेंट डॉक्टर रीता मिश्रा, हम लोग मिलके ग्वालियर सोसाइटी और ICOG मिलके इसका आयोजन करेंगे। और जल्दी ही 22 मार्च को जब ये पूरी संगोष्ठी हो जाती है इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से डॉक्टर साहब व्याख्यान दिए। इस संगोष्ठी में स्पेशली थायराइड डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर है, कैसे ब्लड प्रेशर किस तरह से ऐसी कंडीशन में गुजरता है कि महिला को एक्लेम्पशिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें महिला के लिए ये बहुत रिस्की बीमारी है और महिला के शरीर में झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो कैसे हम टाइम से पहचाने कि महिला को ब्लड प्रेशर कब इस स्थिति की उच्चतम सीमा पे पहुंच गया और वहाँ पहुंचने नहीं ना दें। इसलिए समय समय पर कैसे हम अपने डॉक्टर से मिलें
और किस तरीके से वो डॉक्टर्स के संग अपना अच्छा ट्रीटमेंट कराए। थायराइड डिसऑर्डर बीपी के संग संग कुछ अन्य बीमारियां भी होती हैं, जैसे कभी किसी को किडनी डिजीज हो जाती है, उससे प्रेगनेंसी होना है, तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। थायराइड कभी लो होता है जिसको हाइपो बोलते हैं, और कभी हाइपर हो जाता है जिसको हाइपरथायराइडिज्म थायराइडॉक्सिकोसिस बोलते हैं। यदि थायराइड का कुछ भी डिसऑर्डर हो तो गर्भावस्था में शिशु को भी असामान्य होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जितना महिला अपनी इन सब चीजों की नियमित जांच कराएगी, तो खून की कमी नहीं होने देगी, थायराइड लेवल नॉर्मल होगा, बीपी नॉर्मल होगा, शुगर बढ़ने नहीं देगी, तो वो इन सभी बीमारियां जिनको मेडिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं से बची रहेगी और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकेगी। कहते हैं ना कि एक स्वस्थ माँ के शरीर में स्वस्थ शिशु का विकास होता है, और स्वस्थ शिशु ही आगे भविष्य का आधार है, उस परिवार की धुरी है। तो मैं इसके साथ ही आपसे फिर से एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि वो इस अवेयरनेस एक्टिविटी में शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी पता करें कि किस तरीके से एक महिला, भले ही उसकी उम्र अधिक हो, किसी मेडिकल डिसऑर्डर से ग्रसित हो, वो किस तरीके से अपनी गर्भावस्था को एक उचित वातावरण में ले जाके उचित अंजाम दे सकती है और स्वस्थ डिलीवरी का उपहार स्वरूप स्वस्थ शिशु प्राप्त कर सकती है।